हेलो मित्रों, कैसे हैं? आशा करता हूं कि ठीक होंगे। चलिए, आज मैं आपको फिर से इस वीडियो में एक नया चीज़ बतलाने का प्रयत्न करूंगा। मित्रों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बतलाऊंगा कि किस तरह से अनुदेशक अनुदेशिका की बहाली हुई थी, जिसे अनौपचारिक शिक्षक भी कहा गया था, और किस तरह से वो लोग अपने मुकदमा को लड़े थे। इस विषय में मैं आपसे चर्चा करूंगा ताकि तमाम अनुरक्षक बंधु तरोताजित हो जाए और उन्हें यह ज्ञान मिल सके कि आखिर हमें अपना लड़ाई कैसे लड़ना चाहिए। मित्रों, तमाम जगहों पर यह संदेश देने का प्रयत्न किया जा रहा है कि एक व्यक्ति अगर मुकदमा करता है तो उस व्यक्ति को स्वयं का फायदा होता है, लेकिन पूरे बिहार को उससे कैसे फायदा हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस सारे बातों पर मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। आप अनुदेशक अनुदेशिका के बातों को जब ध्यान से समझेंगे तो आपको यह समझ में आएगा। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन के घंटी को जरूर बजा लीजिएगा कि कोई भी नोटिफिकेशन हो तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो मित्रों, अब आप यह समझिएगा कि अनुदेशक अनुदेशिका की चर्चा इसमें क्यों। तो किसी भी चीज को, किसी भी काम को आप करने चलते हैं तो उससे पहले किसी न किसी चीज से अनुभव लेना पड़ता है। तो मैं यह अनुभव को तरोताजित करने का प्रयत्न कर रहा हूं कि आप लोग इसको जाने और समझे और आपको कैसे करना चाहिए, इससे आपको अनुभव प्राप्त होगा। मित्रों, मैं बतला दूं कि अनुदेशक अनुदेशिका 1997 में एक व्यवस्था चला था जिसमें गांव गंवई के अनपढ़ लोगों को पढ़ाने का काम के लिए, और वार्ड सभा तो उस समय नहीं कहिए, कारण कि उस समय तो वार्ड था नहीं। तो उस समय समाज में एक बैठक करके उस समाज में ही एक अध्यक्ष चुना जाता था और उसी अध्यक्ष के अध्यक्षता में, उसी समाज के अध्यक्ष के एक वार्ड सभा लगा करके और एक अध्यक्ष चुना जाता था और उसी अध्यक्ष के अध्यक्षता में अनुदेशक अनुदेशिका का चयन हुआ था। ये कोई बहाली वगैरह नहीं हुआ था। और एक साधारण प्रोसेस, उस प्रोसेस से कहीं बड़ी प्रोसेस अनुरक्षकों का रहा है, और एक साधारण प्रोसेस से अनुदेशक अनुदेशिका का चयन हुआ और वो लोग गांव गंवई के जो अनपढ़ लोग थे या माने जैसे बड़े बुजुर्ग, तो बड़े बुजुर्ग को पढ़ाने के लिए अनुदेशक जो थे वो जैसे अनुदेशक लोग जो थे मर्द को पढ़ाते थे, अनुदेशिका जो थी वो औरतें को पढ़ाती थी। और 1997 में यह बहाली हुई और 2001 में इसे हटा दिया गया। 2001 में इसे हटा दिया गया और उस समय यह व्यवस्था भी नहीं था, लेकिन वो लोग जो है किसी तरह यहाँ से वहाँ साइकिल से मोटरसाइकिल, उस समय मोटरसाइकिल भी ज़्यादा नहीं थी, और साइकिल से ही एक दूसरे अनुदेशक अनुदेशिकाओं से संपर्क साध कर वो लोग एक संगठन बनाए और उस संगठन के मार्फत उन लोगों ने हाई कोर्ट में मुकदमा फाइल किया। और हाई कोर्ट में जब उन लोगों ने मुकदमा फाइल किया
तो उसमें बहुत सारे लोग थे, जिसमें हमें कल एक व्यक्ति से मुलाकात हुई थी और उनसे बातचीत भी हुआ। और मैं आपको यह बतला दूं कि इस अनुदेशक अनुदेशिका जिसका आगे चल करके इसका नाम पड़ा अनौपचारिक शिक्षक, तो इसका नेतृत्व साहेबगंज के सुरेंद्र पासवान जी ने किया था। पूरे बिहार का नेतृत्व इन्होंने किया था और इस संगठन को मजबूती प्रदान करते हुए इन लोगों ने एक रिट याचिका जो है दायर किया था हाई कोर्ट में। और मैं आपको बतला दूं कि उस कोर्ट में जिन लोगों ने रिट याचिका दायर किया था उसमें बहुत तमाम सारे लोग थे, लेकिन उसमें मात्र 60 व्यक्तियों का ही चयन हुआ। 60 व्यक्तियों के पक्ष में ही आदेश आया और पहला लिस्ट जो आया उसमें 35 व्यक्तियों का लिस्ट आया था जो लोग का केस हुआ था और जिन लोगों का कोर्ट फीस जमा हुआ था उन्हीं लोगों के पक्ष में फैसला आया था। तो मैं आपको इस वीडियो के मार्फत यह संदेश देने का प्रयत्न कर रहा हूं कि जो लोग गुमराह कर रहे हैं कि आप इन्वेलर बनिए, या जो लोग गुमराह कर रहे हैं कि हम केस किए हैं उससे आपको भी बेनिफिट हो जाएगा, तो मैं इस वीडियो को इसलिए लाया हूं मित्रों कि मैं आपको बतला दूं और आप लोग भी, आपके भी समाज का कोई ना कोई अनौपचारिक शिक्षक रहा है और उससे भी आप पता कर सकते हैं। हो सकता है कि उनका चयन हुआ हो और वो बहाल हो और वो काम कर रहे हो, तो उनसे भी आप पता लगा सकते हैं कि जब तमाम सारे लोगों ने जब रिट याचिका दायर किया और उसमें 60 से 65 आदमी को ही मात्र नौकरी हुआ, आखिर क्यों? यह बात बहुत ही सोचनीय है मित्रों। तो इसलिए कि उन लोगों ने कोर्ट फीस दायर करके आए, ऐसे बहुत सारे लोग थे उसमें, लेकिन जो रिट याचिका हुआ उसमें उस 60-65 आदमी का ही कोर्ट फीस जमा हुआ और जब फैसला आया तो उन्हीं लोगों के पक्ष में आया। इसमें तमाम सारी बातें हैं मित्रों, बहुत सारी बातें हैं जो जिसका जानकारी आपको रखना चाहिए, लेकिन यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं दूसरे वीडियो में जो है इसके बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि मैं किसी भी तरह का वीडियो डालूं उस वीडियो को आप देखने का प्रयत्न जरूर करिएगा, इसलिए कि वो कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ जानकारी देगा। तो मित्रों धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।